हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम पार्ट 15 लेकर आए हैं। 15 पार्ट में आपको 1905 से 1916 के बीच जितनी भी घटनाएं हुई हैं, उससे जितने भी प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चन बने हैं, सब इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारे पास टाइम कम है, तो प्लीज़ ये वीडियो आप देख लीजिए। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपके पीसीएस में, जितने भी क्वेश्चन आपके आईएएस में या आरओ एग्जाम में जो भी पूछे गए हैं, सब इसमें आपको मिलेगा। विथ कॉन्सेप्ट के साथ मैं बताऊंगा और सभी क्वेश्चन को आपको A to Z डेट हम रटवा देंगे, ठीक है, वीडियो के अंत तक। तो 80 क्वेश्चन है, चलते हैं कर लेते हैं। ऐसे ही हमारा सब चीज़ का आप हिंदी का, बायोलॉजी का और ज्योग्राफी का सब पूर्वावलोकन चल रहा है, जाके वहाँ पर देख लीजिए। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ। तो पहले हम डेट लिख लेते हैं, सबका क्या क्या काल था। तो हड़प नीति याद रखिएगा किसने लाया था। याद रखिएगा हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी ने लाया था। कब लाया था हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी ने? ये यहाँ लिख देते हैं, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने लाया था। कब लाया था ये भी पूछ सकता है, ठीक है। तो कब लाया था? ये 1848 ईस्वी में लाया था और कब से 1856 ईस्वी तक चला था लॉर्ड डलहौजी का ये। बंगाल का विभाजन सबको पता होगा, 1905 में आया था। किसके कार्यकाल में? ये लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। तो 1905 में लॉर्ड कर्जन, ठीक है, लॉर्ड कर्जन। अस्थाई बंदोबस्त में हमने आपको चैप्टर करवा दिया है। हम पुर्तगाली का आगमन जहाँ से होता है यहाँ तक हमारा 14 पार्ट ऑलरेडी ख़त्म हो गया है, जाके उसको देख लीजिए। अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो याद रखिएगा कॉर्नवालिस ने लाया था। कैसे इसको हमने याद करवाया था? तो याद रखिएगा जो कॉर्न होता है ये एनर्जी देता है। कॉर्नफ्लेक्स नहीं होता जो खाते हैं, वो जब आप खाते हैं तो अस्थाई एनर्जी आपको मिल जाती है काम करने के लिए। उसी से कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त बना है। इसको सब प्रथम लाया कब गया था? 1793 गया था। कब? 1793 ईस्वी में। सहायक संधि, याद रखिएगा सहायक संधि। तो इसको कैसे हमने याद करवाया था? जब कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये है, इसकी सहायता कर रहा है, तो ये एक व्यक्ति है, ये जलेगा। तो याद रखिएगा इसी से हम ट्रिक बना के लॉर्ड बेले जली। तो याद रखिए सहायक संधि लॉर्ड बेले जली। अब ये कब आया था? याद रखिएगा 1798 से ये 1805 ईस्वी तक चला था, ठीक है। अब आपको पता होगा इसमें सबसे बाद में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। तो इसमें आपका सबसे बाद में क्या हुआ? बंगाल विभाजन। तो यहाँ लिख दीजिए बंगाल विभाजन, ठीक है। तो आपका ये वाला आपका सही हो जाएगा, बंगाल विभाजन सबसे बाद में हुआ। हड़प नीति 1848 से 56 के बीच में, बंगाल विभाजन 1905 से में, लॉर्ड कर्जन के द्वारा अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 ईस्वी में, सहायक संधि लॉर्ड बेले जली 1798 से 1805 ईस्वी में। यही आपको याद करना है। तो देखिए एक क्वेश्चन से हमने कितने क्वेश्चन याद करवा दिए। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, सिर्फ आप देखते जाइए बस। और देखिए यहाँ देखिए बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था। तो चलिए ये बताइए, वीडियो पॉज करिए। आप अगर घटना चक्र पढ़ चुके हैं तो ये बता सकते हैं कि बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ। तो याद रखिएगा जो बंग भंग विरोधी आंदोलन है उसका प्रारंभ हुआ 7 अक्टूबर 1905 में। 7 अक्टूबर 1905 में। देखिए बंगाल विभाजन से रिलेटेड आपको 3 डेट याद रखनी है, उस 3 डेट से ही आपका क्वेश्चन आता है। एक आपका हो गया कि बंग भंग विरोधी आंदोलन, मतलब जो आपका स्वदेशी आंदोलन की घोषणा यहीं से हुई, जो आपको स्वदेशी आंदोलन कहते हैं ना, उसी की घोषणा 1905 से हुई, ये यहीं से हुई। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है डेट से रिलेटेड, एक क्वेश्चन है डेट से रिलेटेड 20 जुलाई 1905। ये बताइए इसका क्या रोल है? तो बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा, जैसे मोदी जी ने कोई निर्णय लिया कि हम आपका पैसे मतलब जो 500 का नोट है वो बंद कर देंगे और 1000 का नोट बंद कर दिए। तो वो निर्णय कब लिया गया? ये आपका निर्णय एक डेट था ना, उसी में लिया गया ना, शायद 8 अक्टूबर या 8 नवंबर को लिया गया था। देखिए ये देख लीजिएगा, तो ये उसी दिन निर्णय लिया गया, ठीक है। तो 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया। तो बंगाल विभाजन का निर्णय
विभाजन का निर्णय। तो लेकिन ये निर्णय गलत निर्णय था बंगाल विभाजन का। मोदी जी वाला निर्णय एक अच्छा निर्णय था। अब देखिए 16 अक्टूबर 1905 को, ये याद रखिएगा, 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ? ये हुआ कि हम इस दिन से लागू कर देंगे, ठीक है। तो उस दिन से क्या हुआ? लागू कर देंगे। तो 16 अक्टूबर 1905 से ये लागू कर दिया गया, क्या? जो बंगाल विभाजन हुआ था। और इसके पहले ही कि इसमें क्या हुआ? 7 अगस्त को यही बंग भंग विरोधी आंदोलन, जिसको स्वदेशी आंदोलन क्या कहते हैं, वो आपका चालू हो गया, स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए, तो ये 3 डेट, ये वाला 20 जुलाई 1905 को याद रखिएगा, इसका निर्णय लिया गया, और 16 अक्टूबर 1905 को ये लागू कर दिया गया, ठीक है। और 7 अगस्त को बंग भंग विरोधी आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया। तो ये 3 डेट आप याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछा जाता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के 16 अक्टूबर 1905, ये देखिए 16 अक्टूबर 1905 आ गया। निम्नलिखित कारणों में किसके लिए प्रसिद्ध था? तो किसके लिए प्रसिद्ध था? तो बताइए, ये तो सिंपल ही होगा। आइए में आया है, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन आया है। हम कहे थे सिर्फ 16 अक्टूबर 1905 को, ये 3 डेट आप याद रखिएगा, इस 3 डेट को मत भूलिएगा, ठीक है। तो देखिए बंगाल का विभाजन। अब देखिए आईएएस का क्वेश्चन आप देखिए कितना कॉन्फिडेंस के साथ कर लिए, और 2009 का क्वेश्चन है। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? बताइए, बंग भंग मतलब क्या? बंगाल का विभाजन कर दिया गया, तो उसके बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन ही शुरू हुआ ना। तो याद रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन बंग भंग के साथ शुरू हुआ। तो अब हम एक बार याद करवा देते हैं। 3 डेट हम कौन सा याद करवाए थे? 20 जुलाई 1905, ठीक है। ये डेट याद रखिएगा, घोषणा का निर्णय लिया गया 20 जुलाई 1907। एक 7 अगस्त 1905, 7 अगस्त 1905 इस दिन क्या हुआ? बंग भंग विरोधी आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो याद रखिएगा, बंग भंग विरोधी आंदोलन प्रारंभ हुआ, विरोधी आंदोलन प्रारंभ हुआ। और एक 16 अक्टूबर याद रखिएगा, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 16 अक्टूबर 1905। इस दिन क्या हुआ? यही याद रखिएगा, जुलाई आइएगा, फिर अगस्त आइएगा, फिर अक्टूबर में आ जाइएगा। इस दिन क्या हुआ? बंगाल का विभाजन हुआ। तो याद रखिएगा, बंगाल का विभाजन हुआ, ये मतलब पूरी तरह से मतलब लागू कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्लीज़ जो लोग नए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही पुराने क्वेश्चन, आप बिलीव मानिए, आप पुराने क्वेश्चन अगर करके जाते हैं तो वहाँ पर आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद काफ़ी क्वेश्चन पुराने क्वेश्चन से ही आएंगे, ठीक है। वहाँ देखिएगा पेपर होगा, तो ये भी एपीएस का पेपर हुआ था, सभी क्वेश्चन लगभग पुराने पेपर से ही आए हैं। कोई कितना भी पढ़ के चला जाए, अगर पुराना पेपर नहीं पढ़ रहा है उसकी पढ़ाई अधूरी है। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। बताइए, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? अब देखिए, हम वही मतलब बताए हैं, 20 जुलाई बताए हैं, लेकिन यहाँ पे 20 जुलाई या 16 अक्टूबर मत जाइएगा। इस दिन तो निर्णय लागू कर दिया गया, ये निर्णय लागू कर दिया गया 16 अगस्त, ये 16 अक्टूबर। 7 अगस्त को क्या हुआ? बंग भंग विरोधी आंदोलन हुआ। अब देखिए यहाँ 20 लिखना चाहिए, 20 जुलाई 1950, लेकिन ये इसने मतलब लोक सेवा आयोग ने इसके अपने प्रारंभिक जो उत्तर कुंजी आए थे उसमें क्या दिया था? ए दिया था। कहा ए आपका सही होगा, तो हम यहाँ पर 19 की जगह पे 20 लिख देते हैं, ठीक है। 20 तो लोक सेवा मतलब बीपीएससी ने आपका 20 माना था, तो ठीक है, तो यहाँ पर हम 20 कर देते हैं, लेकिन 20 जुलाई 1905 रखिएगा, ठीक है। 19 मत याद रखिएगा, वो वहाँ से गलती हुई है, 20 याद रखिएगा। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो ये तो हमको बताने नहीं, आपका टाइम लॉस नहीं करते हैं, आगे चलते हैं। बंगाल विभाजन का पहला करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिएगा, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल, ये भी आपका समय लॉस नहीं करते हैं। सिर्फ मैं इस सब कुछ क्वेश्चन को क्यों ले लिया कि देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन पीसीएस मेंस में आया है, और ये देखिए उत्तराखंड और बीपीएससी में भी आया है, पीसीएस मेंस तक में ऐसे क्वेश्चन आ गए हैं। थोड़ा सा आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाने के लिए मैं ऐसा क्वेश्चन ले लिया हूँ, ऐसा मत समझिएगा कि ये सब टाइम लॉस के लिए है, ठीक है। कॉन्फिडेंस आ जाए, मतलब लास्ट में अगर आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा इंक्रीज हो जाता है तो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है।
बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? देखिए, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन बोल दिया जाता है कि पहले विभाजन जब हुआ था तो उसमें गवर्नर कर्जन था। अब देखिए लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? सर एंड्रूज, याद रखिएगा, सर एंड्रूज फ्रेजर, यही आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। ये कब से कब थे? एंड्रयूज फ्रेजर, यही है ना। ये कब से कब थे? 1903 से 1908 तक ये थे। ठीक है, याद रखिएगा, 1903 से 1908 में बंगाल विभाजन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो ये सर एंड्रयूज फ्रेजर याद रखिएगा। कौन कौन सा डेट याद रखेंगे? तो डेट याद रखिएगा 16 अक्टूबर 1905, इस दिन निर्णय लागू हो गया। 20 जुलाई 1905 को क्या हुआ? घोषणा कर दिया गया। ठीक है, 20 जुलाई 1905 को घोषणा कर दिया और अक्टूबर में जाके लागू कर दिया गया। निम्नलिखित में किसने बंगाल का विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया? तो बताइए, जो बंगाल का विभाजन का आंदोलन चल रहा था उसका नेतृत्व किसने किया? तो याद रखिएगा, उसका नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने किया। किसने किया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने किया, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व और पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? मतलब क्या कह सकते हैं कि वो स्वदेशी आंदोलन के तो आलोचक, वो जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा था उसके आलोचक थे, और जो लेकिन पूर्व और मध्य के बीच, जैसे ये अपना पूर्व अपना वाला है ना, और ये पश्चिम, मध्य पश्चिम के, याद रखिए, पाश्चात्य और अपने जो संस्कृति है या कुछ भी हो, सभ्यता कुछ भी हो, उसके मध्य क्या थे? उसके मध्य एक बेहतर समन्वय के समर्थक थे। तो वो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, आर.एन. टैगोर, याद रखिएगा, आर.एन. टैगोर। तो इसका मतलब समझे कि जो ये स्वदेशी आंदोलन था उसके ये आलोचक थे। ठीक है, और पूर्व और मध्य के बीच बेहतर संबंध के समर्थक थे। तो याद रखिएगा, आर.एन. टैगोर। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये बताइए, जो बंगाल में उसका ब्रिटेन की वस्तु का बहिष्कार हो रहा था उसका सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? ये देखिए 2004 में भी आया है, 11 में भी आया है। तो किसने दिया था? तो याद रहे, कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। कैसे याद करेंगे? इन्होंने कहा था बंगाल की वस्तुओं के साथ मित्रता हटा दीजिए। ठीक है, मित्र ने मित्रता हटने का कहा। इनकी किस पत्रिका से दिया था? तो उस पत्रिका का नाम है संजीवनी, याद रखिएगा, संजीवनी उस पत्रिका का नाम है। उसी से इन्होंने कहा था कि अपनी पत्रिका में 13 जुलाई 1905 को, 13 जुलाई 1905, ये सब डेट उतना नहीं इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उनकी पत्रिका संजीवनी से कहा था कि ब्रिटेन की वस्तुओं को बहिष्कार किया जाए। ठीक है, चलते हैं ना। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। ठीक है, तो ये बताइए कब अपनाया गया? तो ये सिंपल क्वेश्चन है, 1905 में। ठीक है, जब आपका 20 जुलाई 1905 को 20 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा हुई, तो उस समय ये 7 अगस्त 1905 को, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 7 अगस्त 1905 के कलकत्ता के टाउन हाल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई, याद रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई, इतना याद रखिएगा। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई और 20 जुलाई 1904 में ये बंगाल विभाजन की घोषणा हुई। तो घोषणा दोनों हुआ, एक बंगाल विभाजन, एक स्वदेशी आंदोलन की। ठीक है, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था। बताइए, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था, किसके लिए किया गया था? तो बंगाली राष्ट्रवाद की बुद्धि को दुर्बल करने के लिए। आपको पता होगा बंगाल में जो भी प्रबुद्ध लोग थे, मतलब जो अच्छे राष्ट्र के अच्छे लोग निकल के आते थे, जो देश के लिए सोचते थे, वो सबसे ज़्यादा हर जगह से आते थे। मुंबई से भी आते थे, चेन्नई से आते थे, लेकिन अच्छी लोग मात्रा में सबसे ज़्यादा बंगाल के लोग आते थे। ठीक है, वो हमेशा देश को सर्वप्रिय मानते थे, और वो सभी लोग मानते थे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई कम मानता था, लेकिन उनकी चेतना ज़्यादा थी। ठीक है,
जो हम सबकी अपेक्षा उनकी चेतना काफ़ी ज़्यादा थी, तो इसीलिए उनके बुद्धि को दुर्बल करने, मतलब उनके बुद्धि प्रवृत्ति को, हर चीज़ को उनको कमज़ोर करने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया था। याद रखिएगा, बंगाल का विभाजन इसीलिए किया गया था। तो कहीं कहीं लिखा हिंदुओं और मुस्लिमों को विभाजित करने के लिए, लेकिन अगर वो भी हो सकता, लेकिन आपके अगर ऑप्शन में ये है तो लोक सेवा आयोग ने यही माना है, ठीक है, बंगाली राष्ट्रवाद की प्रवृत्ति को दुर्बल करने के लिए, ठीक है, तो यही मानेंगे आप। और अंग्रेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये प्रशासनिक सुविधा के लिए, उनके हिसाब से। अब जब इंग्लैंड में आप पेपर देने जाइएगा, इंग्लैंड के लोग बनाएंगे पेपर, ठीक है, तब ये लगाइएगा, ठीक है, प्रशासनिक सुविधा के लिए। बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित में कार्यक्रम प्रारंभ किए। बताइए, बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने कौन कौन से कार्यक्रम को प्रारंभ किया, तो ये बताइए कौन कौन से कार्यक्रम को प्रारंभ किया। छत्तीसगढ़ पीसीएस में आया है, पहले हम एलिमिनेट करने का काम करते हैं, देखिए थोड़ा सा बड़ा करते हैं। लिखा गया बॉयकॉट स्वदेशी असहयोग राष्ट्रीय। असहयोग बंगाल विभाजन से नहीं रिलेटेड है, तीसरा जहाँ काट दीजिए, एक ये काट दीजिएगा, एक ये काट दीजिएगा, एक ये काट दीजिए, सब कट गया, ठीक है, आपका यही बचा। देखिए कितना सिंपल आपका आ गया। थोड़ा सा आप क्या करें, ऑप्शन का सहारा ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए स्वदेशी हुआ, बॉयकॉट भी हुआ, स्वदेशी, बॉयकॉट और राष्ट्रीय शिक्षा पर भी जोर, मतलब ये आपका तीनों सही है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए। अब बताइए, मतलब जो स्वदेशी और ये बहिष्कार आंदोलन, तो ये पुराना ही ये है, पुराना। देखिए 2014 में जो ये क्वेश्चन पढ़ा था, 2014 में बायकॉट और स्वदेशी, यहाँ भी लिखा गया है स्वदेशी और बायकॉट मतलब बहिष्कार होता है, वही क्वेश्चन 2016 में आया। तो देखिए छत्तीसगढ़ का पीसीएस का क्वेश्चन आईएएस 2000 प्री में 2016 में आया। तो आपके लिए पूर्वावलोकन कितना इंपॉर्टेंट है इससे समझ सकते हैं, ठीक है। पहली बार किस घटना, तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध ही ना ये अपनाया गया। होम रूल असहयोग साइमन कमीशन इससे नहीं रिलेटेड है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ, तो बताइए बंगाल का विभाजन के मतलब बंगाल जब विभाजन हुआ उसके उपरांत कौन सा आंदोलन शुरू हुआ, तो कौन सा, स्वदेशी आंदोलन। देखिए सिंपल सिंपल क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो जो जो सिंपल होगा उसमें हम टाइम आपका नहीं लॉस करेंगे क्योंकि टाइम आपके पास कम ही है। अब यहाँ देखिए ये क्वेश्चन पढ़िए, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभिक तात्कालिक कारण क्या था। तो स्वदेशी आंदोलन जो हुआ उसका तात्कालिक कारण क्या था, तो क्या क्या था, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन, हाँ ये तो सही ही लग रहा है। लोकमान्य तिलक पर ये गलत है, लाला लाजपत राव ये भी गलत है, चापेकर बंधुओं ये भी गलत है। तो ये देखिए यही आपका आईएएस 2010 में देखिए बंगाल विभाजन से कितने सिंपल क्वेश्चन आज आईएएस के आपके आ रहे हैं, ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ, तो बताइए भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ। तो देखिए बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुआ स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। अब देखिए बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, कब हुआ, 1905 में, जिसके विरोध में 1905 ये डेट भी याद रखिएगा 20 जुलाई, ठीक है, 20 जुलाई 1905 में। बिहार लोक सेवा आयोग ने 19 किया था तो मैं वहाँ 20 बताया था, तो 20 जुलाई 1905 का, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ, ठीक है, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। कब हुआ, मतलब इसका जानते दोबारा विभाजित वाला क्या सिस्टम है, तो इसका देख लीजिए, इसका ये है, जैसे आपका जो 1911 में विभाजन को जब रद्द कर दिया गया, अंग्रेज़ों ने कहा, मतलब जब सम्राट आए थे जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी, तो उनके जब भारत आगमन पर दिल्ली पहुँचे थे तो उन्होंने कहा इस बंगाल को विभाजन को रद्द कर दिया जाए। कब रद्द किया गया, 1911 में। डेट की दिल्ली दरबार का डेट क्या था, डेट भी याद रखिएगा 12 दिसंबर 1911, तो 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली वो डेट था आपका दिल्ली दरबार का। तो इसमें क्या किया गया, आपका जो कलकत्ता की जगह है वो कलकत्ता पहले था आपका, ये ऐसे इंडिया है तो यहाँ पर कलकत्ता, अब कोलकाता हो गया, पहले कलकत्ता था, तो कलकत्ता की जगह आपको ये दिल्ली में आपका कर दिया गया राजधानी। तो ये याद रखिएगा 1911 में कलकत्ता की जगह दिल्ली कर दिया। एक क्वेश्चन ये आपका बन गया। दूसरा क्वेश्चन आपको ये बन गया, उड़ीसा और बिहार को इससे अलग कर दिया। पहले जो उड़ीसा था यहाँ और जो बिहार था, ये दोनों इसे बिहार और झारखंड का, और ये मत मानिएगा झारखंड भी उसी बिहार ही का हिस्सा था, तो हम सिर्फ बिहार और उड़ीसा ले रहे हैं।
तो बिहार और उड़ीसा दोनों को एक नए प्रांत में के रूप में गठित कर दिया गया। तो क्या कर दिया गया, बिहार और उड़ीसा, तो उड़ीसा को एक नया प्रांत बना दिया गया। तो यही दूसरा विभाजित हुआ। ठीक है, 1911 में यही कह रहा है कि यही दूसरा विभाजित हुआ। ये मत सोचिएगा कि 2 बार इसका विभाजन हुआ। ठीक है, तो ये जो बिहार और उड़ीसा है ये न हिंदुओं न मुसलमानों के बेस पर हुआ था। ये सब, इसको अगर देखा जाए तो ये अच्छा प्रशासन के हिसाब से हुआ था। ठीक है, जो प्रशासन के हिसाब से लॉर्ड कर्जन बोल रहा था कि 1905 का हम विभाजन किए हैं, वो गलत बोल रहा था। वो तो सिर्फ डिवाइड एंड रूल फॉलो कर रहा था। तोड़ो और रूल करो, ये वाला फॉलो कर रहा था। लेकिन ये जो बिहार और उड़ीसा का जो विभाजन किया, ये सही किया, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा रूल करने के लिए, थोड़ा सा अच्छा रूल हो, जैसे यूपी को 4 पार्ट में डिवाइड करने की बात करते हैं, तो क्या अच्छे रूल के लिए करते हैं ना, ऐसे इसका भी किया गया। ठीक है, तो इन दोनों को पुनर्गठित किया गया, बिहार और उड़ीसा को। ठीक है, तो याद रखिएगा यही से वो है इसका, ये मत समझिएगा दोबारा विभाजन हुआ, ये कब हुआ पता ही नहीं। तो यही वाला था। ठीक है, 1911 में। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा, बताइए, ये कब तक बना रहा। ये अभी देखिए वही क्वेश्चन हम बता रहे हैं, कब, जब सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निकृत किया जाने तक। ठीक है, तो 1911 में इन्होंने कहा नहीं ये गलत है। देखिए आईएएस 2014 में क्वेश्चन आया है, तो देखिए आईएएस के इसमें कि जितने भी क्वेश्चन एकदम सिंपल आ रहे हैं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल का विभाजन रद्द किस वर्ष किया गया, तो किस वर्ष किया गया। अब देखिए पीसीएस में 8 में, ये देखिए 1911 में। ठीक है, 1911। मैं उसी क्वेश्चन को इतनी बार पढ़ा दूंगा कि आपको याद ही हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पर अब इससे 1905 से लेकर 1916 तक अब कोई क्वेश्चन आप बोलेंगे नहीं। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। अब देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है कि मद्रास में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था, किसने किया था, याद रखिएगा चिदम्बरम पिल्ले ने किया था। किसने किया था, चिदम्बरम पिल्ले ने। कहाँ पे, मद्रास में इसका नेतृत्व किया था। पंजाब में अगर पूछ ले, तो अगर पूछे पंजाब में इसका नेतृत्व किसने किया था, तो याद रखिएगा पंजाब में ये आपका स्वदेशी आंदोलन का अजीत सिंह, याद रखिएगा अजीत सिंह, नहीं तो आपका ऑप्शन में दे दे तो पता ही नहीं रहे। अजीत सिंह और लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल वाले लाला लाजपत राय ने किया था। अब देखिए पंजाब हो गया। अब पूछ सकता है बम्बई में किसने किया था, तो पहले बम्बई था, अब मुंबई हो गया, तो मैं बम्बई लिखता हूँ। बम्बई में किसने किया था इसका नेतृत्व, और पुणे में पूछे, पुणे में नहीं तो पुणे, अगर बम्बई और पुणे में किसने किया था, तो एक ही लोग थे, कौन, लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक जी। तो तिलक जी, याद रख मैं लिख देता हूँ तिलक जी, आप समझ जाइएगा बाल गंगाधर तिलक की बात कर रहे हैं। अब देखिए दिल्ली में पूछे, क्योंकि दिल्ली ही राजधानी बनी उसके बाद। ठीक है, तो दिल्ली में किसने नेतृत्व किया था, दिल्ली में, तो दिल्ली में याद रखिएगा सैयद हैदर रजा ने किया था। दिल्ली में सैयद, ये सब मैं बता दे रहा हूँ, सैयद हैदर रजा ने। क्यों बता दे रहा हूँ, क्योंकि अभी ये पूछा है मद्रास वाला, मद्रास रट के चले जाएंगे, पता चला दिल्ली वाला पूछ लिया तो कंफ्यूज हो जाएंगे। सैयद हैदर रजा ने किया था दिल्ली में। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व। पंजाब में अजीत सिंह, लाला लाजपत राय, बम्बई पुणे में तिलक जी, बाल गंगाधर तिलक जी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था, तो कौन, अभी हम बताए, देखिए 2011 में आ गया यही क्वेश्चन, सैयद हैदर रजा ने। लाला लाजपत राय ने कहाँ किया था, पंजाब में। ठीक है, पंजाब में, और ये भी पंजाब में, अजीत सिंह भी पंजाब में। बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ किया था, मुंबई में, अभी जो बना, पहले बम्बई था, इसके बाद पुणे में किया था। ठीक है, निम्नलिखित वर्गों में 1905 के स्वदेशी आंदोलन का मुख्यतः अप्रभावित रहा, मतलब कौन से लोग जो स्वदेशी आंदोलन से एकदम निष्क्रिय बने रहे कि हमसे कोई मतलब नहीं है भैया, आप सब देखिए। ठीक है, तो इसमें कौन से लोग थे जो ये कहें कि हमसे नहीं मतलब है, आप ही देखिए। ठीक है, विभाजन हो या नहीं। ठीक है, तो इसमें कौन से थे, तो ये थे, याद रखिएगा, आपके किसान थे और आपके मुसलमान थे। ठीक है, तो किसान और मुसलमान, पहले डेट याद रखिए, 20 जुलाई
1905 को विभाजन की घोषणा हुई। 7 अगस्त को टाउन हॉल में 1905 को स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसके बाद 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ, इसको लागू कर दिया गया। ठीक है, लागू कर दिया गया, घोषणा हुई और स्वदेशी आंदोलन इतना आप पहले पुराना याद करिए। अब नया देखते हैं कि ये जो किसान हैं और ये मुसलमान हैं, आपका कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। कौन, किसान और मुसलमान। अब देखिए कैसे, आप इसका भी थोड़ा वो ट्रिक बता देता हूँ, नहीं तो आप कब भूल जाएंगे। देखिए किसान की इसमें गलती नहीं थी। देखिए उस समय, देखिए आज भी देखिए किसानों की दशा उतनी नहीं सुधरी है जितने और वर्गों की सुधरी है। जैसे आप किसी सरकारी नौकरी वाले, किसी बिजनेसमैन की देख लीजिए, सबसे गरीब वर्ग कौन है, किसान ही है। कोई भी देश में कुछ चीज़ होता है, किसान आज भी उससे ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाता, क्योंकि वो अपनी गरीबी में ही अभी जी रहा है। तो इनकी गलती नहीं है, इनके अंदर ये मत समझिएगा इनके अंदर देशभक्ति की भावना नहीं थी। इनके अंदर सबसे ज़्यादा देशभक्ति की भावना थी, लेकिन करते क्या, इनके पास जब तक पैसा नहीं है, जब तक इनके पास कोई साधन नहीं है, सबसे छोटे समझे जाते थे। ठीक है, तो ये चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते थे। तो किसान इससे अलग रहे। मुसलमान क्यों इससे अलग रहे, क्योंकि मुसलमानों को ये लगा कि हमारा बंगाल का विभाजन जब हो जाएगा, मतलब स्वदेश, ये बंगाल का विभाजन होने से हमको एक खुद का एक स्टेट मिल जाएगा, वहाँ पर हम सबका खुद ही होगा। जैसे आप अभी देखिए पाकिस्तान सोचता था, इसके बाद 1947 में क्या हुआ, मुसलमान पाकिस्तान को ही लेके चले गए। तो इनका यही मतलब था, ठीक है, मुसलमान का, कि हम स्वदेशी आंदोलन का विरोध नहीं करेंगे क्योंकि ये करजन ने इसको सही किया। ठीक है, तो किसान जो था वो, उसको आप गलत मन मानिएगा, उसके पास साधन ही नहीं था। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा। ठीक है, तो 1950 में स्वदेशी आंदोलन मुख्यतः किससे प्रभावित रहा, किसान और मुसलमान से। ये दोनों लोग अप्रभावित रहे। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना, बताइए। वंदे मातरम भारतीय आंदोलन का शीर्षक किस आंदोलन के दौरान, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। किस आंदोलन के दौरान, स्वदेशी आंदोलन के दौरान ये वंदे मातरम है, ये आपका शीर्षक गीत बन गया। चलते हैं, देखते कितनी बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, 3-4 बार आया है यही क्वेश्चन। स्वदेशी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब बताइए, पढ़िए सब कथन और बताइए इसमें से कौन सा कथन आपका सही नहीं है। कहा है, लियाकत हुसैन ने 12 साल में मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व किया। अब 1889 में राष्ट्रीय शिक्षा योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार की गई, मतलब ये थोड़ा सा अलग पूछा है। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना वर्ष 1906 में हुई, जिसके प्रधानाचार्य अरविंद घोष थे। टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य गांव और सामाजिक आर्थिक पुनरुद्धार करना था, जिसका उद्देश्य था। IAS 2002 में आया है। अब देखिए इस क्वेश्चन को मुझे पता, मान लीजिए आपको नहीं आ रहा है कुछ, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को लगाना भी चाहते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को लगाने से आप हो सकता है मेरिट के अंदर आ जाएं। वहाँ पर आप क्या सोचेंगे, हमने अभी बताया था कि स्वदेशी आंदोलन से किसान जो थे और मुसलमान, ये देखिए किसान और मुसलमान ये दोनों थोड़ा सा अलग थलग रहे। ठीक है, ठीक है, तो मुसलमान और किसान ये स्वदेशी आंदोलन से अलग थलग रहे। और इसमें कहा है लियाकत हुसैन ने 12 साल में, ठीक है, आपका इसका नेतृत्व किया था। तो आप यहाँ लगा सकते हैं इसको, लेकिन इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, यहाँ तो मैं आपको गेस कर रहा हूँ, ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, जब कुछ नहीं आ रहा तो गेस, लेकिन ये आंदोलन हुआ था। ठीक है, अब ये जो मैं बता रहा हूँ ये पकड़िए, ये आंदोलन हुआ था। सिर्फ यहाँ लियाकत हुसैन है ना, ये लियाकत हुसैन वहाँ नहीं थे। इसका नेतृत्व किसने किया था, अश्विनी कुमार दत्त, क्योंकि मुसलमान जो बुद्धिजीवी मुसलमान थे वो इससे अलग ही रहे।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई चीज़ होता है तो 100% नहीं होता। मैं कह दूँ 100% मुसलमान के स्वदेशी आंदोलन में भाग नहीं लिए थे, 100% किसान स्वदेशी आंदोलन भाग नहीं लिए थे, तो ये गलत है, क्योंकि हर चीज़ 100% नहीं होती। 10% तो मुसलमान भाग लिए होंगे, 10% तो किसान भाग लिए होंगे, ठीक है। तो किसान भाग लिए थे, लेकिन इसका नेतृत्व तो किसने किया था? अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। 10% लोग किए थे नेतृत्व, ठीक है। तो वो मैं बताया हूँ, अगर कुछ नहीं आ रहा तो ऐसे देख लीजिए मुसलमान किसान, उसको काट दीजिए। अगर सही से इसका देखना ही है वैसे ही, तो मुसलमान किसानों ने आंदोलन तो किया था, उसमें थोड़े में कुछ मात्रा में किया था, लेकिन इसका नेतृत्व किसने किया था? अश्विनी कुमार दत्त ने। तो 12 साल में किया था, ये देखिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला हो गया, इसका पहला वाला ही सही होगा। कौन सा सही नहीं है? पहला वाला ही सही है, ठीक है। चलिए इस थोड़ा सा मिटा देते हैं, आप पढ़ लीजिएगा, नहीं तो दिख नहीं रहा होगा। तो ये पहला वाला सही। चलते हैं नेक्स्ट। अब ये देखिए लिखा गया है, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। देखिए, कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए। देखिए कुछ लिखा गया है, तो मैं कहा था 100% तो हो ही नहीं सकता कि 100% मुसलमान इससे अलग हैं। कोई भी आंदोलन होगा उसमें कुछ परसेंट तो आएंगे ही। तो आपका सही है ये। स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की। हाँ, बंगाल ये विभाजन जो हुआ था, इसके विरुद्ध में जो स्वदेशी आंदोलन चला था, पहला ये मौका था जब स्त्री बड़े पैमाने पर बाहर आई, घर से निकली, ठीक है। तो यही पहला, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, बड़ी मात्रा में स्त्रियां घर से बाहर कब निकली, किस आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए? तो स्वदेशी आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए। तो आपका ये आपका सही है। अब यहाँ देखिए, आंदोलन ने बंगाल के किसानों को ना तो अधिक प्रभावित किया और ना ही इसमें शामिल हुए। तो ये भी आपका अभी हमने बताया, ये भी आपका सही है। लेकिन इस एक अपवाद है, हमने पहले ही बताया है, एक अपवाद है बारिशाली। तभी ये बार बार बारिशाली आप याद रखिएगा, बारिशाल या बारिशाली, ठीक है। जो बारिशाल है यही अपवाद रहा जहाँ पर किसान थोड़ी बहुत मात्रा में बाहर निकले। तो बरिसाल ही एक अपवाद रहा, और यही नहीं तो लगभग पूरी तरह से किसान और मुसलमान इससे अप्रभावित रहे, ठीक है। मतलब इनका कोई मतलब ज़्यादा रोल नहीं हुआ, ठीक है इसमें। तो आंदोलन ने बंगाल के किसानों को ना तो अधिक प्रभावित किया और ना ही वही इसमें शामिल हुए थे। ये सही है, लेकिन ये बरिसाल इसका यही अपवाद है, ठीक है। यहाँ निकले थे। यह बंगाल तक ही सीमित रहा। नहीं, ये बंगाल तक ही सीमित नहीं रहा। क्यों? देखिए, इसी के विवाद में तो पूरा गरम दल नरम दल पूरी तरह से अलग हो गए 1907 में। यही तो मेन रीजन था। देखिए, इसमें क्या, अरविंद जो घोष थे वो सोच रहे थे, इसका जो गरम दल के नेता थे वो सोच रहे थे कि इसका जो प्रचार है बंगाल ये स्वदेशी आंदोलन का, इसको पूरे देश में लागू किया जाए। लेकिन जो नरम दल के नेता थे वो इससे सहमत नहीं थे, ठीक है। तो लेकिन जब ये पूरे देश में लागू हुआ, तो अभी हमने क्या कहा कि वो बम्बई में कौन इसको आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था? बाल गंगाधर तिलक जी। पंजाब में कौन कर रहा था? लाला लाजपत राय जी, ठीक है। तो ये, और ये मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले जी, सैयद हैदर रजा कहाँ, दिल्ली में कर रहे थे। तो ये सब पूरे बाहर तो फेमस हुआ ना, तो यहाँ का रहा बंगाल तक ही सीमित रहा। तो देखिए गलत है। देखिए पिछले क्वेश्चन को हमने डिटेल में पढ़ाया था, ये क्वेश्चन देखिए कितना आराम से हो गया आपका, ठीक है। तो यही आपका गलत है। देखिए लोअर 2002 में आया है, ठीक है। इसी तरह हम डिटेल में पढ़ाते हैं, ये नहीं कि पहले का दूसरा, तीसरे का चौथा, ऐसे नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है। वैसे तो आप खुद ही बुक लेकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन जुड़े थे। अब बताइए, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन किससे जुड़े थे, मतलब किस आंदोलन से जुड़े थे? तो किस आंदोलन से जुड़े थे? स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। याद रखिएगा, ये स्वदेशी आंदोलन में जुड़े थे और भारत में रह के इन्होंने रिपोर्टिंग की थी, ठीक है। किसके लिए रिपोर्टिंग की थी? तो डेली क्रॉनिकल एक अखबार था, ठीक है। डेली क्रॉनिकल और ग्लासगो हेराल्ड, यही सब अखबार था इस, और मैनचेस्टर गार्जियन थे, एक दो याद रख लीजिए। उन्होंने मतलब इसी के लिए मतलब रिपोर्टिंग कर रहे थे। इनकी एक पुस्तक याद रख लीजिए, H.W. की, हो सकता कभी पूछ ले, याद रखिएगा, द न्यू स्पिरिट, ठीक है। द न्यू स्पिरिट इन
ठीक है, इन इंडिया, इनकी एक पुस्तक थी, ठीक है, इसको संपादित किया, द न्यू स्पिरिट इन इंडिया, स्वदेशी आंदोलन, याद रखिएगा ये स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। तो बताइए, ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल का मतलब ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने किया था। तो याद रखिए अबीन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। किसके साथ मिलकर किया गया था, मान लीजिए अबीन्द्रनाथ टैगोर ऑप्शन में ना आया तो किसके साथ मिलकर किया गया था, तो इनके भाई थे गगनेंद्र टैगोर, याद रखिएगा गगनेंद्र नाथ टैगोर के साथ मिलकर किया था, ठीक है। तो गगनेंद्र नाथ टैगोर के साथ अबीन्द्रनाथ किया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए अधिवेशन की अध्यक्षता की, बताइए। अब देखिए, जैसे वहाँ पर 3 डेट याद रखे थे, यहाँ भी आपको 3 डेट याद ही रखना है, ठीक है। एक 1905 की अध्यक्षता किसने की थी, 1906 की, 1907 की। ये तीनों आपका बार बार पूछा जाता है कि कौन किसने कब किया था, किसने किया था, ठीक। तो गोपाल कृष्ण गोखले का अगर याद आए तो याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में किया था, और वो 1905 का कौन सा स्थान था ये भी याद रखना चाहिए। 1905 का बनारस अधिवेशन था, याद रखिएगा बनारस अधिवेशन। तो 1905 में बनारस का अधिवेशन था, उसमें अध्यक्षता किसने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने। 1906 का अधिवेशन कौन था, कलकत्ता का यह अधिवेशन, तो याद रखिएगा कलकत्ता का अधिवेशन, इसका मतलब अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था, यहीं पर पहली बार स्वराज मतलब का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो दादा भाई नौरोजी, याद रखिएगा कलकत्ता अधिवेशन से जुड़े थे। और 5 हो गया, 6 हो गया, अब एक बार 1907 याद रखिए, 1907। ये तीनों आप जगह याद करिएगा और कौन मतलब हुआ था और डेट क्या थी, 1905 की, 6 की और 7 की। 7 को कहाँ हुआ था, सूरत में। कौन इसमें थे, तो रास बिहारी घोष, ठीक है। तो रास बिहारी घोष को कैसे याद करेंगे, क्योंकि 1907 में विभाजन हो गया। तो विभाजन क्यों होता है किसी चीज़ का, जब कोई चीज़ रास नहीं आता ना तभी तो विभाजन होता है। तो याद रखिए अगर सूरत का विभाजन पूछे, विभाजन आ जाए तो रास नहीं, अच्छा रास बिहारी घोष, ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसी समय मैं यहाँ बता दिया ताकि आपको आगे वाले प्रॉब्लम ना हो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था, तो अभी हमने बताया बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे, याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए एक अधिवेशन की अध्यक्षता की, किस अधिवेशन की कांग्रेस के लिए अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने, तो 1905 के। सूरत का कब हुआ था, सूरत का हुआ था 1907 में। तो रास नहीं आया इसीलिए पूरा मतलब बंगाल मतलब नरम दल, अगर मैं बंगाल वहाँ बोल दिया हूँ बंगाल विभाजन तो ये गलत है, ठीक है। यहाँ नरम दल और गरम दल में विभाजन हुआ, ठीक है। पीछे अगर मैंने ये यहाँ बंगाल बोल दिया हूँ तो ये आप सुधार लीजिएगा, वहाँ नरम दल गरम दल लिखेंगे, ठीक है। नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ, ठीक है, नरम दल और गरम दल, ठीक है, गरम दल। तो नरम दल और गरम दल का विभाजन कब हुआ, 1907 में हुआ, ठीक है। तो देख लीजिए थोड़ा सा मतलब कहीं कहीं हो जाता है। तो 1907 में क्या हुआ, ये कौन थे, रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905, याद रखिएगा 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था, तो 1905 के गोपाल कृष्ण गोखले। यही वाला क्वेश्चन नहीं, अलग ही बार बार वही पूछा गया है। स्वराज के बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था, मतलब जो स्वराज को कि कहे थे कि हम मतलब स्वराज के मांग को सबसे पहले किसने रखा था, तो अभी हम बताए थे कौन, दादा भाई नौरोजी ने। कब इनका हुआ था, 1906 में। कहाँ पे, कलकत्ता अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। यहीं पर पहली बार स्वराज की मांग की गई थी, इसका श्रेय दादा भाई नौरोजी को ही जाता है। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया,
तो वही है, आपको घुमा दिया गया है सिर्फ बस। 1906 में कब आया था उत्तराखंड में? 2002 में। इसके बाद 2014 में PCS प्री में आ गया। ठीक है, कितना पुराना क्वेश्चन ला के दे दिए। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, याद रखिएगा कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। इसके मतलब अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता की थी। और 1905 की अध्यक्षता कौन किए थे? तो बनारस की अध्यक्षता कौन किए थे? रास बिहारी आपका गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। और 1907 में इसकी किसने की थी? तो रास बिहारी घोष। तो रास बिहारी घोष ने किया था। रास क्यों नहीं आया? क्योंकि यहीं पर आपका नरम दल और गरम दल, ठीक है, नरम दल और गरम दल के बीच फूट पड़ी और विभाजित हो गई। ठीक, 1907 में। ठीक है, रास बिहारी घोष। ये कहाँ पे हुआ था? सूरत में हुआ था, याद रखिएगा, सूरत में हुआ था। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बताइए, स्वराज शब्द का प्रयोग मतलब सर्वप्रथम किसने किया था? देखिए, स्वराज शब्द के प्रयोग में कई मतलब मतभेद हैं। सर्वप्रथम अगर प्रयोग देखा जाए तो दयानंद सरस्वती जी ने किया था। किसने? दयानंद सरस्वती जी ने किया था। लेकिन आपके ऑप्शन में दयानंद सरस्वती जी नहीं है। इसके बाद किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। ठीक है, तो स्वराज शब्द जो होता है, तो उन्होंने क्या कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो इसको बाल गंगाधर तिलक ने ही कहा था। ठीक है, और अगर स्वराज शब्द पहली बार देखा जाए किसने कहा था? कि ये दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है, तो आर ओ में 2013 में लोक सेवा आयोग ने इसमें क्या माना है? बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि यहाँ पर दयानंद सरस्वती जी नहीं हैं। दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते हैं? तो दादा भाई नौरोजी किस नाम से जाने जाते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। अब देखिए, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल लिख दीजिए। ये कितनी बार आपके अध्यक्ष बने? कहाँ के? कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी याद रखिएगा 1886 में आपके कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कब? 1886 में आपके कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इसके बाद 1893 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इसके बाद आपका 1906 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ठीक है, 3 बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष बन चुके हैं। 1992 में भी इनका थोड़ा सा आपका वो याद रख लीजिए। 1992 में ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए। कब? 1892 भी ना, ठीक है, 1892 में ये ब्रिटिश संसद के सदस्य, ठीक है, ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए। ठीक है, तो 1892 ईस्वी में ब्रिटिश संसद के सदस्य ये चुने गए। आप पूछ सकते हैं किस दल से चुने गए? तो याद रखिएगा उदारवादी दल से। ठीक है, उदारवादी दल से ये मतलब ये संसद के सदस्य चुने गए। ठीक है, याद रखिएगा। एक बात याद रखिएगा कि गोपाल कृष्ण गोखले जी ने इनके बारे में कहा था कि यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है वह दादा भाई नौरोजी में है। तो ये भी ऑप्शन में देके पूछ सकता है किसने कहा था कि अगर मनुष्य में एक देवत्व है तो वो किस में है? तो ये दादा भाई नौरोजी में है। ठीक है, तो यही इनके बारे में याद रखिए। 3 बार ये बने। 1892 में ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए उदारवादी दल से। ठीक है, इतना याद रखिएगा। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन, तो ये भी बता चुके हैं, दादा भाई नौरोजी जी। ठीक है, अब ये देखिए, ये गोपाल कृष्ण गोखले इनके बारे में बोले क्या कि यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो किसके अंदर? दादा भाई नौरोजी के अंदर। द ग्रैंड ओल्ड मैन तो कौन है? दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? तो बताइए, दादा भाई नौरोजी के विषय में कौन सा एक कथन सत्य नहीं है, मतलब वो नहीं है और उनके बारे में सभी सही है। और देखिए, उन्होंने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी। हाँ, एकदम सही है, उन्होंने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी। उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज लंदन में काम किया। तो ये भी आपका सही है।
उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी। तो ये भी आपका सही है, उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी। 1 2 3 तीनों याद रखिएगा, उनके बारे में सही है। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन के में वो प्रोफेसर भी थे। वह ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी, ठीक है, अनुदारवादी नहीं उदारवादी, याद रखिएगा उदारवादी। ये तो देखिए ये क्वेश्चन आप पहले ही में बता दिया था, कर ही लेते। तो ये उदारवादी, ठीक है, लिबरल जिसको कहते हैं आपको, ठीक है, तो लिबरल पार्टी से ये चुनाव लड़े, लिबरल पार्टी से, ठीक, और जीते भी, सदस्य भी बने, ठीक है। ये देखिए ये हुआ। और ये याद रखिएगा ये कब बने, 1892 में, ठीक है, वहाँ मैं 1992 लिख दिया था गलती से, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मैं ऐसी चीज़ बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। 1892 में होगा, ठीक है, 1892 में वो चुने गए, ठीक है। दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, बताइए कौन सा कथन आपका असत्य है। तो पहला कुछ कथन देखते हैं। तो पहला कथन क्या करा, वह पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए। तो हाँ ये आपका सही है, गणित और भौतिकी के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए। यहाँ पर किस में, कॉलेज लंदन में काम किया प्रोफेसर के रूप में। 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था। तो हाँ 1892 में उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था उदारवादी पार्टी से, उदारवादी पार्टी से, ठीक है। उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्रगोपाल का आरंभ किया। तो हाँ ये भी सही है, उन्होंने गुजराती पत्रिका राष्ट्रगोपाल की आरंभ किया। 4 बार उन्हें राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। तो ये गलत है, 3 बार। 1886 में, याद रखिएगा 1886 में बने, इसके बाद 1893 में बने, कि फिर 1906 में बने, ठीक है, 1906 में बने, 86 में, 93 में और 1906 में। तो यही आपका सही हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। आपको अगर याद आ रहा होगा, सब पूरा जितना अभी पीछे में पढ़ाया सबको याद हुआ होगा, प्लीज़ लाइक कर दीजिए या सब्सक्राइब कर दीजिए। सिर्फ आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, ना आपको कभी ये देना है कि आप पेड वाला ग्रुप ये सब लोग करते हैं, वो सब कुछ नहीं। याद रखिएगा हमारा हमेशा यही चलेगा, ठीक है। अभी कम से कम 2-3-4 साल तक तो यही चलेगा, फ्री वाला। जितने भी क्लास होंगे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, ठीक है, ना कोई पेड ना कुछ, ठीक है। और देख लीजिएगा इससे अच्छा अगर कहीं पेड में पढ़ाते हो तो बताइएगा, पेड वाला कुछ अच्छा नहीं पढ़ाया जाता। यूट्यूब में देख लीजिए, यही रियलिटी है। यूट्यूब में जो यूट्यूब पे टीचर पढ़ाते हैं वो अच्छा पढ़ाते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ वो अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, वो वही जो पेड वाले टीचर होते हैं वो यूट्यूब पर जब पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इसके बाद आप कभी यूट्यूब के जो पेड वाला फिर बेचने लगते हैं, फिर एक बार पेड में पढ़ के देखिए, फिर वहाँ पर वो उतना अच्छा नहीं पढ़ाते। ये रियलिटी है, आप देखिएगा। अगर आपने कभी कोई कोर्स ज्वाइन किया होगा तो देखिएगा यूट्यूब का वो टीचर वो यूट्यूब पे अच्छा पढ़ाएगा। जब पेड उनका हो जाता है, आप पेड ज्वाइन कर लेते हैं तो वहाँ पर अच्छा नहीं पढ़ाया जाता। हम सबके बारे में नहीं कह रहे सब अच्छा नहीं पढ़ाते, लेकिन लगभग 80% लोग वहाँ लापरवाही कर देते हैं, ठीक है, यही होता है पेड में। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था, ठीक है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे, दादा भाई नौरोजी, याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी, ठीक है। तो ये कब चुने गए थे, याद रखिएगा 1892 में, याद रखिएगा 92 में, क्या उदारवादी दल से, उदारवादी दल से। एक बार ये भी थोड़ा सा आपके दिमाग में आना चाहिए, मतलब ब्रिटेन में चुने गए थे, ये बताइए किस क्षेत्र से चुने गए थे, कहाँ से चुने गए थे। ये भी तो पूछ सकता है कि मोदी जी कहाँ से चुनाव लड़े, अभी जीते तो कहाँ पे, मतलब जो सांसदीय हुई 2 बार, वहाँ कहाँ से चुनाव, आपका बनारस से जीते हैं, ठीक है। तो बनारस से ही जीते हैं ना। तो मोदी जी से अगर पूछेगा मोदी जी का लोकसभा सीट कहाँ है तो बनारस आप बोलेंगे। तो इनका लोकसभा सीट कहाँ था, दादा भाई नौरोजी का, जो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया थे, इनका है फिंसबरी, याद रखिएगा फिंसबरी, यहीं से जीते हैं। फिर चले तो फिंसबरी, यहीं से ये फिंसबरी से ब्रिटिश संसद में चुने गए थे, ठीक है। तो याद रखिएगा फिंसबरी से। अब इनके 2 आप वो लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कांग्रेस से पहले
कौन कौन से संगठन बने थे, तो इनके दो संगठन याद रखिएगा। इनके दो संगठन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो याद रखिएगा, बार बार पूछ लेता है। तो देखिए हमने कितने आपके मतलब चैप्टर से क्वेश्चन लिया है। तो पहला है आपका, याद रखिएगा, लंदन इंडियन सोसाइटी। कौन है? लंदन इंडियन सोसाइटी। इसकी स्थापना कब किए थे? 1865 में। ठीक है, याद रखिएगा 1865 में। एक दूसरा याद रखिएगा, ये इससे भी इम्पोर्टेंट है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो ईस्ट, ये क्यों किया गया था ये सब? तो याद रखिएगा, जो लंदन में भारतीय रहते हैं उनको समस्याओं से अवगत करवाने के लिए, भारतीयों की समस्या मतलब जो लंदन में रहते हैं या अंग्रेज जो वहाँ रहते हैं, यहाँ पे हमारे भारतीय जो रहते हैं भारत में, इनकी समस्या ले जाके वहाँ बताते थे वहाँ लोगों को, जो बुद्धिजीवी लोग थे। ठीक है, कि आप देखिए ऐसे ऐसे लोग वहाँ पे शासन कर रहे हैं जो अच्छे से नहीं चला रहे हैं। ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1866 में। तो ये दोनों याद रखिएगा, लंदन इंडियन सोसाइटी 1865 में, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में। ये दोनों याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 65 और 66 एक ही साल में दो बार दोनों स्टार्ट किए थे। लंदन इंडियन सोसाइटी 1865 में और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये बहुत बार पूछा गया आपके पेपर में। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। कब की थी? 1866 में। चलिए नहीं देखते हैं। नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो वो कौन सा अधिवेशन? अब ये क्वेश्चन हम आपको बताएं तो आपको ऐसे ही कर देंगे, सूरत अधिवेशन में। रास बिहारी, तो रास बिहारी घोष, तो रास बिहारी घोष इसके थे, मतलब अध्यक्ष थे। सूरत में कब हुआ था? 1907 में। रास नहीं आया था तो रास बिहारी घोष, मतलब ऐसे याद कर लिए, रास नहीं आया और सूरत में विभाजित हुए नरम दल और गरम दल। क्यों विभाजित हुए? तो इनका मेन मकसद था कि नरम दल वाले बनाना चाहते थे अपने प्रेसिडेंट और गरम दल वाले बनाने चाहते थे अपने प्रेसिडेंट, किससे? कांग्रेस के, ताकि जैसे गरम दल वाले का प्रेसिडेंट बनता तो गरम दल वाले जितना भी वहाँ पर कुछ मांगते, मतलब कितनी भी उनकी जो आपकी मांग थी वो सब पूरा कर देते गरम दल वाले। अगर नरम दल का बनता तो नरम दल वाले वो दूसरे पूरा कर देते। तो इसी विवाद में दोनों लोग का विभाजन हो गया। अंततः नरम दल वाले के लोग का ही बन गया, रास बिहारी घोष ही नरम दल के थे, इन्हीं को बना दिया गया सूरत में अध्यक्ष। ठीक है, 1907 में। भारतीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादियों और उग्रवादियों में दो विभाजित हो गया? ये सब बताने की ज़रूरत नहीं, आप आराम से कर देंगे। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन से? आर.बी. घोष, रास बिहारी घोष। याद रखिएगा, रास बिहारी घोष। दादा भाई नौरोजी 1906 में। ठीक है, 1906 में। कौन से अधिवेशन? कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन। और ये गोपाल कृष्ण गोखले, तो याद रखिएगा 1905 में। 1905 में कौन सा अधिवेशन? बनारस अधिवेशन, बनारस। ठीक है, तो बनारस अधिवेशन, गोपाल कृष्ण गोखले। बाल गंगाधर तिलक ऐसे व्यक्ति थे जो कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों का स्वीकार करते हुए उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस का विभाजन हो गया। निम्नलिखित कौन सा एक संकल्प इन चारों में से नहीं था? बताइए, कौन सा एक संकल्प जो था वो चारों में से नहीं था? तो याद रखिएगा, जो नहीं था वो बंगाल विभाजन को रद्द करना, ये नहीं था। बहिष्कार, बायकॉट था, क्योंकि बायकॉट में कुछ लोग सोच रहे थे बंगाल के विभाजन, बंगाल जो बायकॉट है स्वदेशी आंदोलन है उसको बाहर ले जाया जाए। कुछ लोग कह रहे थे नहीं, सिर्फ बंगाल में ही, और राष्ट्रीय शिक्षा भी थी और स्वदेशी थी, यही सब थे। ठीक है, और ये बायकॉट मतलब जो शराब वराब की दुकानें हैं या और कपड़े की दुकानें, ये सब बायकॉट किया गया। तो ये भी था, ये भी था, ये भी था। बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया, ये आपका नहीं था। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस का विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। तो 20वीं सदी की जो प्रारंभिक, मतलब 20वीं सदी कौन सा? 1900 से लगभग 1920-30 तक प्रारंभिक ये होगा ना। तो उसमें मतलब कौन सा आपका सही है? कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर मतलब विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई।
तो कांग्रेस रणनीति थी कि गर्म दल का अलग मन था कुछ करने का, नरम दल का अलग दृष्टिकोण था, तो दोनों का दृष्टिकोण अलग अलग ही हुई थी, तो इनके रणनीति अलग थी। कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर उपयुक्त सभी, तो ये उपयुक्त सभी होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि रणनीति भी राजनीति पर अलग थी, आंदोलन का उद्देश्य भी सबका अलग अलग था। कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी, कुछ लोग कहते थे सभी लोग को, कुछ लोग कहते थे नहीं कुछ लोगों को ही जोड़ा जाए इसमें, तो उपयुक्त सभी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? तो बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन मतलब कब हुआ? तो ये तो अभी हम बताए हैं, प्रथम विभाजन कब हुआ? 1907 में प्रथम विभाजन हुआ। कहाँ पर? सूरत में हुआ, ठीक है। दो अलग अलग गुट, नरम दल और गरम दल, ठीक है। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन का मुख्य कारण क्या था? जो 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य विभाजन का कारण क्या था? तो बताइए, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या था? अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों के विश्वास का अभाव था। तो ये जो गरमपंथी लोग हैं, चरमपंथी मतलब गरमपंथी लोग हैं, ये जब चरमपंथी बात करते थे वो नरमपंथी बात करते थे किससे? अंग्रेजों से। तो मतलब ये कॉन्फिडेंस से उतना नहीं बात करते थे, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कॉन्फिडेंस से नहीं, मतलब ये चरमपंथियों का मानना था कि ये लोग अपना जो अधिकार है वो लेने से थोड़ा थोड़ा मांगने से बार बार डरते थे, ठीक है। वो सोचते थे कि मतलब इन्हीं अंग्रेजों लोगों का है, मतलब हमको थोड़ा थोड़ा दे दें, ठीक है। और ये गर्मपंथी लोग क्या चाहते थे कि जो हो करो या मरो पर डिपेंड हो, मतलब हमेशा आर या पार की लड़ाई चाहते थे गर्मपंथी। तो यही मतलब दोनों लोग का अंग्रेजों से बात करने का, विश्वास का, लहजा का अलग अंतर था। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है, कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की क्या आगा खां रखें, सैयद अहमद खान, नबी सलीमुल्लाह, तो मतलब थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान देना, मैं बता रहा हूँ आपको क्या ध्यान देना है। कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको पहले नंबर पे वरीता किसको देना है? सलीमुल्लाह को, सलीमुल्लाह खान, इनको वरीता देना अगर ऑप्शन में है। दूसरे पे आगा खान को देना है, आगा खां को देना है, ठीक है। तीसरे नंबर पे कितना है? मोहसिन उल मुल्क को, ठीक है। तो मोहसिन उल मुल्क, मोहसिन उल मुल्क, ठीक है, नाम भी ऐसा है, ठीक है। तो सलीमुल्लाह खान, आगा खां और मोहसिन उल मुल्क, ये तीनों लोग को वरीता मतलब वरीता, अगर सलीमुल्लाह खान है तो पहले इनको लगा ही देना है, नहीं है तो आगा खान को लगाना है, इसके बाद मोहसिन उल मुल्क को लगाना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की, ठीक है, स्थापना किसने की थी? सलीमुल्लाह खान है, तो हाँ नवाब सलीमुल्लाह खान, याद रखिएगा नवाब सलीमुल्लाह खान 1906 में, याद रखिएगा कहाँ? 1906 में ढाका में, ठीक है, ढाका में मुस्लिम लीग का गठन किया था। तो ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया था, ठीक है, मुस्लिम लीग का गठन किया था। तो 1906 में मुस्लिम लीग का गठन ढाका में नवाब सलीमुल्लाह खान ने किया था। तो ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। अगर नहीं है तो आगा खां। अब देखिए मुस्लिम लीग के संस्थापक थे, तो बताइए मुस्लिम लीग के संस्थापक थे तो नवाब सलीमुल्लाह है, तो याद रखिएगा नवाब सलीमुल्लाह 1906 में ढाका में, ठीक है, ढाका में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, तो बताइए कहाँ पे हुई थी? तो अभी हम बताएं ढाका में हुई थी। किसने की थी? सलीमुल्लाह खान ने किया था। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? अब देखिए यहाँ पर है कौन? मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? याद रखिएगा आगा खां मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। कौन? आगा खां मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ? जो 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन हुआ वो कहाँ हुआ? तो याद रखिए कराची में,
याद रखिएगा, ये पूछ सकता है कि मुस्लिम लीग का जो मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया, ये इसके प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे, लेकिन मुख्यालय कहाँ बनाया गया? तो मुख्यालय लखनऊ में बनाया गया। तो याद रखिएगा, लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया। ठीक है, कहाँ पर बनाया गया? लखनऊ में बनाया गया। अब ये कराची कौन था? 1907 में इसका अधिवेशन हुआ कराची में, जिसे 6 में वो फॉर्म हुआ, 7 में पहली बार कराची में हुआ। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया था। मतलब मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन जो है उसको नियमित रूप से कब से प्रारंभ किया था? तो बीपीएससी ने यहाँ पर क्या, देखिए पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? 1907 में कराची में। ठीक है, तो याद रखिए कराची में, फिर 1908 में भी होगा, तो 1908 में अमृतसर में हुआ, लेकिन यहाँ पर कुछ डेट नहीं दिया है। तो याद रखिए, इस बीपीएससी ने इस डेट को आपका डी माना था। ठीक है, जो मतलब इसमें डी माना था बीपीएससी ने। ठीक है, मतलब जो लगभग सही नहीं है। ठीक है, डी माना था, मैं ई लगा रहा हूँ, डी माना था। ठीक है, इसमें 1925 को माना था, लेकिन ये सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ई होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपका ई ही होना चाहिए। तो आप हिसाब से देख लीजिएगा, यहाँ पर ई होना चाहिए, बीपीएससी ने डी माना था। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। अब बताइए कौन सा कथन सही है? लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया। वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का ही था। नीचे दिए गए उत्तर को सही करिए, कौन सही है? तो इसमें याद रखिएगा, पहला वाला एकदम सही है, दूसरा वाला गलत है। तो जिसमें ए सही है, आर गलत है। अकेली, जहाँ केवल अकेली ये सब आ जाए वो लगभग गलती होता है, तो ये दूसरा वाला गलत है। सी वाला ए सही है और आर गलत है। भारतीय स्वाधीनता के संघर्ष में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बताइए इसमें कौन सा कथन आपका सही नहीं है? तो कौन कौन सा कथन देखते हैं सही है? हकीम अजमल खान राष्ट्रवादी और चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया था। हाँ सही है। 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचन समूह को बनाए किए जाने का प्रबल विरोध किया। ठीक है, तो बंगाल के विभाजन का विरोध किया था मुसलमानों ने, मतलब मुस्लिम लीगों ने नहीं किया था। और यहाँ कहा था प्रबल विरोध किया था। 2002 में क्वेश्चन आया है, लेकिन ये एकदम सिंपल ही क्वेश्चन है, सब कुछ नहीं आ रहा आपको, लेकिन यहाँ पर आपको जो आ रहा है वो एकदम सिंपल है। 1906 में गठित भारतीय अखिल मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन का विरोध किया था? नहीं किया था, विरोध ही नहीं किया था इन्होंने। ठीक है, तो किया था, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ सभी ने नहीं किया था, लेकिन 10-12% नहीं किए, मतलब वो 100% में 80% मुस्लिम नहीं किए थे, 10% 20% करे होंगे, उसका नहीं कर रहे हैं। तो यही आपका सही है। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों का शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। तो बताइए जो मुसलमानों के शिष्टमंडल ने मिले थे मिंटो से, उसने क्या प्रार्थना की थी? क्या प्रार्थना की थी? मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल की वकालत की थी। ठीक है, तो याद रखिएगा 1 अक्टूबर 1906 में आगा खां का नेतृत्व था। वो सब वायसराय से जाके मिले और उन्होंने कहा कि हमको अलग निर्वाचन दिया जाए। 1906 में सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा स्थापना हुई। मतलब जो मुस्लिम लीग की लंदन में शाखा कहाँ 2001 में आया है आईएस में, कहाँ पे स्थापित हुई? मतलब लंदन में स्थापित होते दिया ही गया है, लंदन में स्थापित हुई। तो वो किसकी अध्यक्षता में? अमीर अली की अध्यक्षता में। याद रखिएगा अमीर अली की, कब? 1908 में अमीर अली की अध्यक्षता में स्थापित हुई लंदन में। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने कहा था? मतलब वो मुसलमान कह रहे थे कि अगर मुसलमान ब्रिटिश लोग के अधिकारी एक थे, वो कह रहे थे कि अगर मुसलमान खुश हैं तो क्या है, भारत में ब्रिटिश जो शासन होगा वो बना रह सकता है। ठीक है, तो वो किसने कहा था? तो W हंटर ने कहा था। याद रखिएगा W हंटर ने अपनी पुस्तक किस में कहा था? द इंडियन मुसलमान। तो याद रखिए बहुत बार पूछा गया है ये बुक ही, द इंडियन
मुसलमान। तो मुसलमान ये बुक है, इसमें ही किसने कहा था, W हंटर ने कहा था कि अगर मुसलमान खुश हैं और संतुष्ट हैं तो ये महत्तम बचा होगा, W हंटर। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया, ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार चैप्टर आ गया है, तो कब पारित किया गया, बहुत बार पूछा गया, 1909 में, याद रखिएगा 1909 में मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित किया गया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या पूछ सकता है कि मार्ले क्या थे। अब देखिए जब आपका क्या हुआ, ये कर्जन गया तो उसके बाद वायसराय कौन बन के आया, मार्ले मिंटो, जो मार्ले ये मिंटो था ये बन के आया। तो मार्ले ये मिंटो आया, इसके बाद भारत सचिव कौन था, याद रखिएगा मार्ले बना। तो मिंटो जो था ये वायसराय बन के आया, मिंटो वायसराय बन के आया। कब आया, इसके 1905 के बाद आया, जब ये 1905 तक ये कर्जन गया था, ठीक है। ये अपना ये अपना मिंटो था और ये मार्ले था, मार्ले क्या था, सचिव था, ठीक है। तो इसी के नाम से मार्ले मिंटो मतलब ये बिल पास हुआ, ठीक है, तो ब्रिटिश संसद में। तो याद रखिएगा भारतीय परिषद अधिनियम, इसको भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहा गया और समानता इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। पूछ ले कभी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909, तो याद रखिएगा भारतीय क्या है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 क्या है, तो ठीक है 1909 यही है, चाहे मार्ले मिंटो सुधार के लिए या भारतीय परिषद अधिनियम 1909। और ये भी पूछ सकता है मार्ले मिंटो सुधार क्या था, तो याद रखिएगा मार्ले मिंटो सुधार आपका सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए था, ठीक है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचक मंडल की व्यवस्था करना, यही था, ठीक है। तो 1909 में आया। अब देखिए 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट किस बात की व्यवस्था की गई थी, तो किस बात की व्यवस्था की गई थी, दैर्य शासन नहीं, संघीय व्यवस्था नहीं, ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व मुसलमानों के लिए, ठीक है, 1996 में आया है। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीच थे वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराया था वो क्या था, तो ये यही था मार्ले मिंटो सुधार 1909 का। मार्ले मिंटो सुधार विधानसभा और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का स्थानों का आरक्षण, याद रखिएगा विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण, ठीक है। यहीं से आपका बीज बो दिया गया और ये बीज बड़े होकर एक पेड़ में कन्वर्ट हो गया, जो ये पेड़ क्या किया, ये पूरा तोड़ दिया, ठीक है, भारत को दो भागों में तोड़ दिया। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है, तो राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है, तो लॉर्ड मिंटो को, ठीक है, सही माने हैं कि लॉर्ड मिंटो जिन्होंने इसने ही पाकिस्तान के लीग के पाकिस्तान के लीग के आपके जो सांप्रदायिक पद्धति प्रणाली थी उसको स्वीकार कर लिया और ये ला दिए, इससे विभाजन की एक बीज बो दी गई 1909 में, ठीक है, लॉर्ड मिंटो मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है। ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी, ब्रिटिश काल में तो दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी, तो ये तो बताने की ज़रूरत नहीं, 1911 में दिल्ली आ गई थी, इससे पहले कलकत्ता थी भारत की राजधानी। तो किसके आगमन पर, जॉर्ज पंचम के आगमन पर दिल्ली दरबार कब हुआ, 12 दिसंबर 1911 में हुआ, ठीक है। अब देखिए ये भी पूछ सकता है कि किसके कार्यकाल में, उस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ठीक है, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय तो 1911 में आपका क्या हुआ, दिल्ली दरबार हुआ, जो जॉर्ज पंचम आए, और 1912 में क्या हुआ, 1912 में भारत की राजधानी बनाई गई, ठीक है, भारत की राजधानी दिल्ली बनाई गई 1912 में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय इस समय कार्यकाल था, वायसराय था, ठीक है, याद रखिएगा, ये भी पूछा है कई बार। दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया, तो बताइए दिल्ली में जब उनका राजकीय प्रवेश हो रहा था तो किसके पर बम फेंका गया, तो याद रखिएगा इसके पीछे रीजन 23 दिसंबर 1912, याद रखिए 23 दिसंबर 1912 जब आपका
कलकत्ता से दिल्ली जब राजधानी स्थानांतरित हो रही थी तो मतलब एक समारोह हो रहा था, उसमें जुलूस निकाला जा रहा था। उसी में चांदनी चौक, दिल्ली के चांदनी चौक के पास किसके ऊपर, लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंका गया। ठीक है, उनके दिल्ली प्रवेश पे तो लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंका गया, याद रखिएगा। क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था तो कौन थे, भगवती चरण बोहरा, ये आपके हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं थे। इसमें कितने अभियुक्त थे, 13 अभियुक्त थे जो हार्डिंग बम कांड में शामिल थे, और 4 लोगों को फांसी भी हुई थी। ठीक है, मास्टर अमीन चंद थे, भाई बाल मुकुंद थे, अवध बिहारी थे। ठीक है, और भी थे 9 लोग। ठीक है, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ, ये बताइए। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ, 1912 में, याद रखिएगा 1912 में प्राप्त हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय पर अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। तो कहाँ पर आयोजित किए थे, तो याद रखिएगा कहाँ पर आयोजित किए थे, लखनऊ में आयोजित किए थे। कहाँ पर, लखनऊ में। कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था, अंबिका चरण मजूमदार ने कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। 1916 में राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो अंबिका चरण मजूमदार ने, याद रखिएगा 1916 में अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं। अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया प्रमुख शिल्पी में से कौन था, मतलब कौन थे जिन्होंने अतिवादियों मतलब गरम दल और नरम दल को एक करने का काम किया। तो इसमें 2 लोग थे, एक मैडम एनी बेसेंट थी और एक कौन थे, बाल गंगाधर तिलक थे। तो एनी बेसेंट है तो एनी बेसेंट लगा देंगे, एनी बेसेंट थी। कब, 1916 में। डिवाइड कब हुआ था, 1907 में डिवाइड हुआ था। कांग्रेस के 1916 के अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था, बताइए कौन सा मुख्य दूरगामी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार कर दिया। जो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया था उसको कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया था, लेकिन जो 1916 में हुआ अधिवेशन उसमें स्वीकार कर लिया गया कि मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन मंडल सही है। ठीक है, तो ये वाला सही है, ये काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो यही बहुत दूरगामी परिणाम भी हुआ क्योंकि कांग्रेस ने भी इसको मान लिया और ये आगे बढ़ते चले गए। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मैत्रित्व का काल निम्न में से कौन था, तो वो वही था 1916 से 22 तक। याद रखिएगा 1916 में आपका गरम दल नरम दल पास आए, आपका मुस्लिम लीग और कांग्रेस अलग पास आए, और 22 तक खिलाफत आंदोलन कांग्रेस और आपका मुस्लिम लीग दोनों एक साथ आए। तो यही इसी मतलब समय सबसे अच्छा था। ठीक है, याद रखिएगा 1916 से 1922 तक। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया, तो मतलब कौन सा वह था जिसमें महात्मा गांधी जी को अवगत कराया गया कि हाँ चंपारण सत्याग्रह से, तो वही था लखनऊ का अधिवेशन। याद रखें लखनऊ का 1916 का अधिवेशन। ये कौन, इस अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। अब नरम दल गरम दल एक आए यहाँ पर, मुस्लिम लीग और आपका तो यहाँ पर आपका मुस्लिम लीग और आपका कांग्रेस एक साथ आए, आपका ये नरम दल गरम दल एक साथ आए 1916 में। तो ये सब 1916 इसीलिए याद किया जाता है। महात्मा गांधी को चंपारण की समस्या से अवगत कराया गया, तो ये भी सही है। होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था, याद रखिएगा होम रूल आंदोलन तो 2 लोग आरंभ किए थे, एनी बेसेंट ने और आपका बाल गंगाधर तिलक जी ने। तो बताइए दोनों लोग कब कब आरंभ किए थे, तो याद रखिएगा जो एनी बेसेंट का होम रूल आंदोलन था, तो एनी बेसेंट का होम रूल आंदोलन अप्रैल 1916 में स्टार्ट हुआ था। 1916 में स्टार्ट हुआ था। किसका, ये किसका, आप याद रखिएगा ये तिलक जी का था। अगर एनी बेसेंट का निकला होगा तो सॉरी, ये अप्रैल 1916 में ये तिलक जी का था। और ये एनी बेसेंट का कौन सा था, तो एनी बेसेंट का आपका था
सितंबर 1916, सितंबर 16 में दोनों लोग स्टार्ट किए थे, लेकिन ये सितंबर में एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया था और तिलक ने 1916 अप्रैल 1916 में स्टार्ट किया था। ठीक है, ये आपका तिलक जी ने, तो ये सितंबर में एनी बेसेंट और अप्रैल में तिलक जी ने स्टार्ट किया था। ये आपको पता होना चाहिए, तब आपको पता होगा कौन पहले स्टार्ट किया कौन दूसरा। तो होम रूल लीग आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किसने किया? तो अप्रैल में कौन किया था? तिलक जी ने किया था, तो पहले तिलक जी ने किया। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1915 और 16 में दो होम लीग आरंभ की गई थी, नेतृत्व में किसके नेतृत्व में? तो याद रखिएगा, अभी हम बताए थे तिलक जी के और एनी बेसेंट के। तिलक का जो होम रूल कब आया था? अप्रैल 1916 में, अप्रैल 1916 में। और एनी बेसेंट का कब आया था? उनका आया था आपका सितंबर 1916 में। ये एनी बेसेंट का था, एनी बेसेंट का था। और तिलक जी का अप्रैल 1916 में आया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो आंदोलन लोकप्रिय हुए थे वह थे, तो वो होम रूल आंदोलन थे। ठीक है, याद रखिएगा, तिलक जी का और एनी बेसेंट का दो होम रूल आंदोलन थे। ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ज़्यादा लोकप्रिय हुए थे। ठीक है, अप्रैल में किसका आया था? अप्रैल में तिलक जी का आया था। और 1916 में, ये 1916 में तिलक जी का आया था अप्रैल में। और सितंबर में आपका एनी बेसेंट का आया था। एनी बेसेंट का आपका कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, एनी बेसेंट के आपके दो अखबार थे, और तिलक जी के मराठा और केसरी दो अखबार थे। इसी से दोनों लोग अपना अपना प्रचार करते थे। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो किसका योगदान जो है वो होम रूल मतलब लीग की स्थापना में नहीं था, तो वो कौन है? तो ये टी.एस. एलकॉट है। इनका संबंध होल रूम से नहीं है, थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित है। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी से ये संबंधित हैं, और इनका योगदान होम रूल से नहीं है। बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और सुब्रमण्यम, ये दोनों आपका ये होम रूल से जुड़े हैं। सुब्रमण्यम किसके होम रूल से जुड़े थे, ये भी पूछ सकता है। तो ये एनी बेसेंट के होम रूल से जुड़े थे। क्या एनी बेसेंट के होम रूल से सुब्रमण्यम जी जुड़े थे? निम्नलिखित में कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? तो बताइए कौन होम रूल आंदोलन से नहीं? तो एनी बेसेंट थे ही, सुब्रमण्यम इन्हीं के से जुड़े थे, इन्हीं के होम रूल आंदोलन से। तिलक जी जुड़े थे, C.R. दास नहीं थे। कितना सिंपल, देखिए ये वाला क्वेश्चन अगर कर लेते तो ये वाला कितना सिंपल था। नेक्स्ट देखते हैं। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? ठीक है, मतलब जो होम रूल समर्थक थे अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किस में कर सके? तो वो बताइए किस में कर सकें? तो पता ही होगा 1916 का लखनऊ का अधिवेशन, इसी में राजनीतिक ये होम रूल वाले थे, यहाँ पर उनको खूब बोलने का पूरी तरह से मौका मिला। ठीक है, पूरी तरह से चांस मिला। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक नए चरण का आरंभ और घोतक था, क्योंकि बताइए क्यों मतलब ये था? तो होम रूल मतलब सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब स्वशासन की ठोस योजना रखी गई थी। तो पहला वाला सही है। इसने देश के सामने ठोस सेल्फ शासन मतलब सामने स्वशासन की ठोस अवस्था रखी। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? तो फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक एनी बेसेंट जी थी। याद रखिएगा 2005 में आया है IAS प्री में। फेबियन आंदोलन याद रखिएगा, वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एनी बेसेंट के बारे में कौन सा सही है? होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने का उत्तरदायित्व, हाँ आप तो पढ़ते आ ही रहे हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी के स्थापक नहीं थे, ये आलकाट थे, ये नहीं थी। ठीक है, ये गलत है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष बनी थी, हाँ 1917 में बनी थी। ये भी सही है, ये भी सही है। तो आपका 1 और 3 जहाँ होगा ये देखिए सी है। IAS 2013 में आया, कितना सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, पहला और तीसरा सही है। लास्ट क्वेश्चन। 1920 में निम्नलिखित किसने अपना नाम परिवर्तन कर स्वराज रख लिया? तो किसने रख लिया? ऑल इंडिया होम रूल लीग ने। ठीक है, याद रखिएगा, ऑल इंडिया होम रूल लीग ने अपना नाम परिवर्तन करके ये मतलब ये स्वराज रख लिया। ये इसकी स्थापना किसने की थी? ये उनकी वाली है। ठीक है, याद रखिएगा,
ये एनी बेसेंट वाली थी, याद रखिएगा। इसको किसने इसका नाम परिवर्तित, तो महात्मा गांधी जी ने इसका नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रखा। ठीक है, महात्मा गांधी जी का, ये एनी बेसेंट जी का था। कब ये आया था? सितंबर 1916 में, सितंबर 1916 में आया था ये एनी बेसेंट का। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ये 2018 में आया था क्वेश्चन, तो इतना ही है। आज पूरा आपका ख़त्म हुआ। अब जल्दी से हम ये मॉडल हिस्ट्री कंप्लीट कर देंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।